कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम डॉक्टर रजत। तो एक फेज अहमद फेज के शेर से शुरुआत करते हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एक स्टोरी बहुत पहले लिखी थी किसी टाइम पे। तो एक अधूरी मोहब्बत, कुछ बेचैन हसरतें, सुर्ख तन्हा रातें, कुछ जले खत बेवफाई के तंज, अधूरे ख्वाब, ढलते सपने, सुलगते जख्म, उभरते आंसू, टूटे वादे, न जाने क्या क्या लगा इस कहानी में। तो ये कहानी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इन किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध पाया जाता है तो मात्र संयोग होगा। मेरा एक दोस्त था, उसे गुजरे कुछ 5 साल हुए। बचपन में बचपना नहीं, बचपने का इश्क ले बैठा। कद काठी का छोटा था पर ख्वाब बहुत बड़े। कोई ना जान सका वो कहां से आया था और उसने बादल से धूप को क्यों मिलाया था। एक रोज वो बरामदे में चिल्लाता हुआ मेरी ओर दौड़ा और बोला, मेरे साथ चल। उसकी आंखें लाल और शरीर कांप रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज कि मेरे कानों को भी सुनाई दे। मैं समझ गया किसी लड़की का चक्कर है। वो भोला लड़का मुझसे बोला, एक बार चल तो उसे देख तो ले। दिल बहुत बड़ा था मेरे नन्हे दोस्त का। कुछ भी अपने तक रखना उसने ठीक नहीं समझा। प्यार बांटने से कम थोड़ी होता है, कह रहा था। एक कॉमन बोर्ड शेयर करते थे हम लड़कियों के स्कूल से। तो थोड़ा बता देता हूँ। मैं बोर्डिंग स्कूल से आता हूँ। तो वहाँ लड़कों का स्कूल अलग रहता है, लड़कियों का स्कूल अलग रहता है। वहाँ पे एक बीच में कॉमन बोर्ड रहता है जहाँ पे आप अपना कुछ भी क्रिएटिविटी लिख सकते हैं। तो हमारे स्कूल के बीच में ऐसे ये कॉमन बोर्ड रहता था। वहाँ कुछ रोज अच्छा लिखने की जिम्मेदारी रहती थी। तो मेरे प्यारे नाकाबिल दोस्त पहुंच जाते हैं लिखते हैं, धड़कने संभालू या सांस काबू में करूं। धड़कने संभालू या सांस काबू में करूं, तुझे नजर पर देखने में आफत बहुत है। देखिए, अब बारी लड़की वालों की थी। लिखती हैं, सभी के नाम पे नहीं रुकती धड़कने। सभी के नाम पे नहीं रुकती धड़कने, दिल के भी कुछ उसूल हुआ करते हैं। इस बात पर मेरा दोस्त रूठ गया। बोला, शायद पसंद करती है मुझे। इतनी खूबसूरत लड़की को खुश रखने की जिम्मेदारी कौन ले। फिर पलट के बोला, उसकी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा भी क्या है। क्या बताया मैंने आपको, मुस्कुराकर जख्म सहने की अदा रखता है। आदमी छोटा है पर दिल बड़ा रखता है। शहजादे अगले दिन लिखते हैं, ये दूरियां तो बस फकत होश का तगाजा है। दूसरे ही दिन लिखते हैं, ये दूरियां तो बस फकत होश का तगाजा है। मेरे ख्यालों की दुनिया में मेरे बहुत करीब हो तुम। माफ करना, पर एक गर्मियों की छुट्टियों ने बहुत से इश्क बर्बाद किए। वो खूबसूरत लड़की भी बहुत जिद्दी थी। लिखती हैं, एक दूसरे को उसी में देख लिया करेंगे। तेरे शहर का चांद मेरे शहर में भी निकलता है। 2 महीने बाद हम वापस आए तो उनका अंदाज़े बयां कुछ और। मुद्दतें लगी ख्वाब का स्वेटर बुनने में और तैयार हुआ तो मौसम बदल चुका था। देखिए, बात ऐसी है कि छोटे कद का मेरा बड़े दिल वाला दोस्त चेहरे पर दिल लेकर घूमता था। अगर लड़कियां उसका दिल देखती तो सभी पसंद करती, पर अफसोस चेहरे की जगह उसका चेहरा ही था। एक दिन लिखते हैं, याद करने की हमने हद कर दी मगर
मेरे दोस्त लिखते हैं, याद करने की हमने हद कर दी मगर भूल जाने में तुम भी कमाल करते हो। तंग आकर एक दिन जहर बात लिख दी, जब कोई जवाब नहीं आया तो फिर ऐसा ही कुछ करना पड़ा। लिखा कि ये सोच कर वो खिड़की से झांक ले शायद, ये सोच कर वो खिड़की से झांक ले शायद, गली के खेलते बच्चे लड़ा दिए मैंने। उनका जवाब आया बहुत ही तहजीब में। उन्होंने लिखा, औकात नफरत की भी नहीं तुम्हारी और वो हमसे मोहब्बत कर बैठे। क्या नखरा है यार। मेरे नन्हे दोस्त का एक तरफा इश्क को चलते काफी वक्त हुआ, सालों गुजर गए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी शायर का शेर चुराता और पहुंच जाता उसी कॉमन बोर्ड के सामने। लिखता है, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। वो 4 बात लिखता तो जवाब एक बार आता। हमने बहुत समझाया, कहा प्यारे दोस्त वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती। अब मेरा दोस्त पढ़ा लिखा, बातों में वो किसी को जीतने ना दे। बोला, मैं तो करता हूं, अपनी तरफ से तो निभा लूं। अब शायर आदमी से कौन लड़े। लिखते हैं कि इतने रोकने पर भी ये दिल बीमार हो गया, कितने रोकने पर भी ये दिल बीमार हो गया, तुमने हंसकर जो देखा मेरा इतवार हो गया। उनका जवाब आया, लिखा, चेहरे पर मुस्कान वो भी उधार की। इतनी उड़ंदता इस लड़की में, पर ये जनाब भी माने नहीं, सबसे लड़ पड़े, सबसे बात करना छोड़ दी। लिखते हैं, बात इतनी सी थी कि तुम अच्छे लगते थे, बात इतनी सी थी कि तुम अच्छे लगते थे, अब बात इतनी बढ़ चली है कि कोई अच्छा नहीं लगता। बहुत कहने कहलवाने के बाद वो खूबसूरत लड़की एक दिन मिलने आती है। छोटे चुन्नू की सांस अटकी हुई है। अब छोटे चुन्नू की सांस अटकी हुई है, कह रहा है मर भी सकता हूं। मिले भी तो क्या दोनों शायर सीधे मुंह बात ना करें। जाते ही मेरा दोस्त बोला, बारिश भी नाराज है आजकल हमारे शहर में, बारिश भी नाराज है आजकल हमारे शहर में, आजकल वो छत पर भीगने नहीं आते। वो खूबसूरत लड़की दूर शहर की थी। बोली, जाने तेरे शहर का क्या इरादा है, आसमान कम और परिंदे ज्यादा हैं। चुन्नू अपना कुछ बोल ना पाया, वो चली गई। जाने क्या इरादा था, जाने क्या रिश्ता था उस टहनी से उस पंछी का, उसके उड़ जाने के बाद इतनी देर तक कांपती रही। चुन्नू अपना वादों का पक्का, जो कहा वो किया। कहता है कि इश्क की किताब का उसूल है जनाब, इश्क की किताब का उसूल है जनाब, अगर मुड़ के देखा तो मोहब्बत मानी जाएगी। नन्ना दोस्त लिखता है, लिखूंगा जब मैं मेरे दिल को कागज पर, लिखूंगा जब मैं मेरे दिल को कागज पर, तुम बिखरती हुई धड़कन पर गौर करना। अब उसका एक तरफ इश्क की कुछ दलीलें ये थी, उनको भी हमसे इश्क हो ये जरूरी तो नहीं, उनको भी हमसे इश्क हो ये जरूरी तो नहीं, इश्क ही इश्क की कीमत हो ये जरूरी तो नहीं। आखिरी खत आया, मेरा दोस्त रो पड़ा। बोला कि खत में मेरे ही खत के टुकड़े आए थे, बोला कि खत में मेरे ही खत के टुकड़े आए थे और मैं सोचा कि जवाब आया है। वो मेरे अंदर 5 साल पहले गुजर गया और मैं आज भी जिंदा हूं उसकी दास्तां सुनाने के लिए।